तो आपके पास सिर्फ दो ही मंथ बचे, द 2 मंथ, द दिसंबर एंड द जनवरी। हमारे जितने भी बच्चे हैं क्लास 10 जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये रामबाण है। आपके जो 60 डेज ये प्रोजेक्ट होंगे, इसको मैंने 3 सेक्शन पे डिवाइड किया है। दैट इज वीकली स्ट्रक्चर, दैट इज सेक्शन ए। ओके, तो सेक्शन ए को आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान करना है एकदम। चाहे आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, चाहे कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, एनसीईआरटी भाई पढ़ना ही है। तो अभी हम लोग समझेंगे सेक्शन बी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग टेक्निक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द प्रोजेक्ट 60, द 60 डेज ऑफ स्ट्रेटेजी आपके लिए। हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज बहुत एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने हम बना रहे हैं। ये स्पेशली क्लास 10 के बच्चे लोग के लिए होगा क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं। तो ये जो अगर मैं बताऊं, ये एक प्रोजेक्ट जैसा होगा आप लोग के लिए। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा द प्रोजेक्ट 60, द 60 डेज ऑफ स्ट्रेटेजी। यहाँ पे क्लास 10 के बच्चे अभी तक जो पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए या अभी भी कंफ्यूजन में हो कि क्या करे, कैसे करे, कैसे पढ़ाई करे, कैसे हम इसको कंप्लीट करें, कैसे अच्छे मार्क्स लाए थे, एवरीथिंग ये पूरे फुल पैकेज है। यहाँ पे एक सारे प्रॉब्लम का एक फुल पैकेज सॉल्यूशन आपके सामने मैं ला रहा हूं, जहां पे आप अच्छे से इसको समझ पाओगे और उसके हिसाब से आप अपने पढ़ाई को दे पाओगे। हमारे जितने भी बच्चे हैं क्लास 10 में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही ये रामबाण है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बच्चों को जितने भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो अभी तक अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, इतने सारे प्रेशर, इतने सारे चीजें, डाउट्स वगैरह, कन्फ्यूजन वगैरह, सब चीज आपको सॉल्व हो जाएंगे। बस इस वीडियो को आप स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो में आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छिपा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द प्रोजेक्ट 60, द 60 डेज ऑफ स्ट्रेटेजी आपके लिए। तो फिलहाल आप सभी को मालूम है कि आपके एग्जाम फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे एंड इस फरवरी मंथ पे जो आपका जो भी दिन बचे वहां पे आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। तो आपके पास सिर्फ दो ही मंथ बचे, द 2 मंथ, द दिसंबर एंड द जनवरी। और इसको हम लोग 60 डेज के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे। कैसे ये 60 डेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कैसे हमें 95% स्कोर करना या 90% स्कोर करना, उनके लिए भी ये बहुत रामबाण होने वाला है। तो स्किप मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख सकते हो द 60 डेज बोर्ड एग्जाम मास्टर प्लान फ्रॉम सिलेबस टू 95% स्ट्रेटेजी। तो बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं कि जो भी आप सोच रहे थे, जितने भी आप डाउट्स में थे, सब बढ़िया होने वाला। ठीक है, चलो फर्स्ट स्लाइड। तो आपके जो 60 डेज ये प्रोजेक्ट होंगे, इसको मैंने 3 सेक्शन पे डिवाइड किया, द 3 सेक्शन, द 3 फेज। ओके, तो आप देख सकते हो फर्स्ट फेज जो होगा 1 to 20 डेज, ये होंगे 1 to 20 डेज होंगे द फर्स्ट फेज। ओके, फर्स्ट फेज होंगे 1 to 20 डेज। इसमें आपको करना क्या है, दैट इज सिलेबस कंप्लीट करना है जितने जल्दी हो सकता है, फिनिश सिलेबस विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। सेकंड फेज होंगे 21 to 40 डेज। इस 20 डेज के अंदर आपको इंटेंसिव प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करने और आपको फोकस करना अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और अपने वीक एरियाज पे। नेक्स्ट सेक्शन होता है दैट इज फेज सी 41 to 60 डेज। ये जो 20 डेज होंगे जहां पे आपको रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट देने हैं, जितना हो सके उतना रिवीजन और मॉक टेस्ट पे आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उसको ठीक करने हैं। ठीक है, तो ये जो आपके 60 डेज की जो स्ट्रेटेजी होंगे, 60 डेज के जो मास्टर प्लान होंगे, उसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। उसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, बहुत वेरियस समझेंगे, अच्छे समझेंगे कैसे आपको ये करना है और छोटे छोटे चीजों को आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि आपको कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स हो रही है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे पढ़ा जा सकता है। फुल स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज वीकली स्ट्रक्चर। तो मैंने ये जो फेज ए है, फेज बी है, फेज सी, इसको मैंने एक वीकली स्ट्रक्चर पे डिवाइड कर दिया। फिर से 1 सेकेंड, जो आप वीकली अपना प्लान कर सकते हो, कैसे आपको हर चीज को वीकली आप करना चाहते हो, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है या कितने समय देने हैं या क्या क्या करवाना है, एवरीथिंग। ओके, तो आप देख सकते हो मंडे टू सैटरडे वीकली स्ट्रक्चर में क्या आ जाएंगे, मंडे टू सैटरडे एक पार्ट हो गया एंड संडे एक पार्ट हो गया। तो मंडे टू सैटरडे जो होंगे उसमें आपके आ जाएंगे थ्योरी प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। तो मंडे टू सैटरडे में आपको ये ध्यान करना है कि ये 6 डेज जो होंगे यहाँ पे आपको थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन ये लगातार करना है, कंटिन्यूसली करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, डेडिकेट टाइम टू कोर सब्जेक्ट डेली। तो अपने टाइम को एकदम डेडिकेटली अपने कोर सब्जेक्ट को दो, डेली देना, रेगुलरली। सेकेंडली आपको बैलेंस लर्निंग न्यू टॉपिक विद प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ओके,
तो जो भी न्यू टॉपिक्स आपके अभी बचे हुए हैं, जो अभी तक आपने छुए भी नहीं है, तो उसको बैलेंस करना, उसको भी साथ में लेके चलना, और साथ ही साथ आपके कुछ हद तक क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाने। एंड द थर्ड, एंड ईच डे विद अ शॉर्ट रिवीजन सेशंस। एंड ईच डे मतलब आप पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब आप सोने जाओगे, है ना, अगर जल्दी सोते हो तो अच्छी बात, अगर सुबह उठते हो तो जो भी हो, तो अगर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट सेशन अगर रिवीजन कर ले तो कि हाँ आपने क्या पढ़ाई किया, कौन से पॉइंट आपने याद किया, उसको बस आपको एक रिवाइज करने अपने माइंड में रखना, उसके बाद आपको सो जाना। ठीक, दैट इज इन ईच डे विद शॉर्ट रिवीजन सेशन। ओके, अब आते हैं संडे वाले प्लानिंग। संडे मतलब फुल हॉलीडे, पर आपके लिए हॉलीडे नहीं है, ये आपके लिए एक बताऊं तो एक ऐसा दिन होगा जहां पे आप ये फुल डे आप दे पाओगे। हालांकि अभी आपको मालूम है तो बहुत सारे अभी क्लास 10 के बच्चे के प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं या प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, अब बच्चे लोग स्कूल अभी भी जा रहे हैं, तो हर दिन तो आपको स्कूल फुल डे नहीं मिलेगा, पर संडे जो होगा ये ऐसा डे होगा जहां पे आप अपना फुल डे यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कैसे? तो संडे जो होगा वो सेल्फ इवैल्यूएशन प्लस पेनिंग का दिन होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अटेम्प्ट वन फुल मॉक टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट का आप कोशिश करो कि एक मॉक टेस्ट आप प्रिपेयर करें, एक मॉक टेस्ट आप दो। सेकेंडली, एनालाइज एरर्स ट्रूली, तो अपना जो मिस्टेक्स होते हैं, अपना जो एरर होते हैं, तो एक नोटबुक रखो, उसको आपको वहां पे अपने मिस्टेक्स को, अपने एरर्स को नोट डाउन करना है, सो दैट आपको मालूम चलेगा कि आपके मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं, किस जगह पे हो रहे हैं, और उसके सॉल्यूशंस बाद में आप खुद से निकाल पाओगे। एंड थर्ड, प्लान द शेड्यूल फॉर द अपकमिंग। देन संडे, आपको मालूम संडे के बाद फिर मंडे आ जाए, तो नेक्स्ट वीक को फिर आपको प्लान करना है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग। ये हो जाता है संडे वाले प्लान। तो मैंने फुल आपका जो वीकली स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से डिवाइड करता है, मंडे टू सैटरडे करना क्या है एंड संडे को करना क्या। ठीक है, समझ में आया सभी को? चल आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज सेक्शन ए। ओके, तो सेक्शन ए को आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान करना है, एकदम सब्जेक्ट वाइज, प्रॉपरली, अच्छे से, ध्यान से। एक बात समझ जाना, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम से फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो आप लोग, यहाँ पे 3 चीजों की आपको एकदम सख्त जरूरत है। मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूँ, ये 3 चीज अगर आपने अपने अंदर डाल लिया तो हर एक एग्जाम, हर एक कॉम्पिटिशन आपके लिए एकदम पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बताऊं कि पहली बात होता है आपका डेडिकेशन, फर्स्ट पॉइंट है डेडिकेशन, सेकेंड आपका होता है डिटर्मिनेशन, एंड द थर्ड डिसिप्लिन। हालांकि डिसिप्लिन फर्स्ट हो या सेकंड हो, डजंट मैटर, डिसिप्लिन, डेडिकेशन या डिटरमिनेशन, ये 3D रूल आप अपने जीवन पे अप्लाई कर दो, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी कंपटीशन के, ये अगर 3D रूल अगर आपने अप्लाई कर दिया, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटरमिनेशन, आपको कोई हरा नहीं सकता, ये पक्का बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज प्लान देखते हैं क्या क्या है। तो अभी आते हैं हम लोग जनरल रूल्स फॉर ऑल सब्जेक्ट। आप देख सकते हो ये जनरल रूल्स है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट। ओके, तो जनरल रूल्स फॉर ऑल दी सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जो बोर्ड एग्जाम दोगे वो आपके तो 1-2 सब्जेक्ट नहीं होने वाला, साइंस मैथ्स के बारे में सिर्फ नहीं, यहाँ पे साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल, हिंदी और MIL जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे बोर्ड में, वो उस पे जनरल रूल्स क्या होंगे, मतलब क्या क्या चीज आपको फॉलो अप करना है, क्या क्या चीज आपको हर सब्जेक्ट में कॉमनली देखना है, तो उसका जनरल रूल्स क्या है सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो उसको समझते हैं पहली बात। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी फर्स्ट, इट इज योर मैन। ओके, तो सभी को मालूम है, हमेशा मैं कहता हूँ, हर बच्चे को मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। एनसीईआरटी हो गया फर्स्ट, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, चाहे कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, एनसीईआरटी को भाई पढ़ना ही है। एनसीईआरटी स्किप नहीं कर सकते हो, तो एनसीईआरटी का फर्स्ट रखो, रीडिंग करो, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, जितना हो सके उतना रीडिंग करो जब तक समझ में ना आए। तो एनसीईआरटी को इसको बिल्कुल ही नहीं करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर मैं बताऊं, मतलब फर्स्ट पार्ट अगर बताऊं तो आपका एनसीईआरटी मेन होता है। ठीक है, क्योंकि ये मास्टर होता है बिफोर एक्स्ट्रा बुक्स, जो भी एक्स्ट्रा बुक्स आप पढ़ोगे उससे पहले एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। सेकेंडली हो गए आपके मिस्टेक्स नोटबुक, क्योंकि मैंने कहा कि आपको एक अपना नोटबुक प्रिपेयर करना है, उस नोटबुक में जो भी आप मिस्टेक्स करते हो या गलतियां करते हो उसको नोट डाउन करो। तो क्या होगी, इससे आपको इतना पता चल जाएगा कि आपका मिस्टेक कहाँ पे होता है, किस पॉइंट में होता है, और फिर उसका आप सोल्यूशन आराम से फाइंड आउट कर पाओगे, निकाल पाओगे। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे, जब भी आप कोई प्रिपरेशन करो, तो आपको ये याद रहेगा कि आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही है, उसको सुधारना है, उसको ठीक करना है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई रिकॉर्ड एवरी एरर टू अवॉइड रिपीटिंग इट। थर्ड पॉइंट दैट इज स्टडी ब्लॉक्स। स्टडी ब्लॉक्स मतलब क्या होता है, 60 to 90 मिनट्स फोकस स्टडी विद ब्रेक्स। ओके, मतलब आप एटलीस्ट 1 घंटे या 1.5 घंटा, 60 to 90 मिनट्स आप फुल फोकस्ड हो अपने स्टडी पे, ज्यादा कुछ उस पे सोचना नहीं है, ज्यादा कुछ उस पे आप अपना कौन क्या कहा, किसने क्या बोला, अरे इधर जाना, नथिंग, फुल फोकस आपका 1.5 hour फुल फोकस। चाहे आप ब्रेक ले लो,
बीच बीच में आप 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो जब भी आपको ऐसा लगे। पर ये जो टाइम होगा स्टडी ब्लॉक्स, ये आपके लिए एकदम पूरा फिक्स्ड होना पड़ेगा। फुल ऑन स्टडी, एक ही चीज, एक ही फोकस होना पड़ेगा, दैट इज आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, द एक्टिव रिकॉल, टेस्ट योरसेल्फ फ्रीक्वेंटली, यूज स्पेस रिपीटेशन, ओके। तो एक्टिव रिकॉल का मतलब हो गया आपने जो पढ़ाई किया उसको रिकॉल करो, उसको आप अपने दिमाग पे सोचो कि आज आपने क्या क्या पढ़ा, उस चीज को आप एनालाइज करो, ठीक है, कि यस क्या क्या चीजें आपकी बाकी है, क्या क्या पढ़ना है, या जो भी चीजें आपने पढ़ चुके उसको एनालाइज करना, उसको रिकॉल करना। देन फिफ्थ पॉइंट इज डेली प्रैक्टिस, राइट एटलीस्ट वन, नॉट वन, एटलीस्ट आप बोल सकते हो 5 टाइम, ओके, 5 टाइम क्वेश्चन डेली। तो डेली प्रैक्टिस करना तो बहुत जरूरी है, जो भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका एक डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो करना जरूरी है, एटलीस्ट 5 टाइम्स हर क्वेश्चन को करो जब तक आपको समझ में ना आए, ओके। अगर 5 टाइम से पहले हो जाता तो आप 1-2 टाइम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर डेली करना बहुत जरूरी है, ओके। डेली करना बहुत जरूरी है, हर एक क्वेश्चन को डेली करना जरूरी है। आप चाहे टारगेट ले सकते हो, तो हम लोग समझेंगे कितने टारगेट लेना चाहिए, हर एक चैप्टर कितने क्वेश्चन करने चाहिए डेली, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये अब आते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट दैट इज साइंस। इसमें क्या क्या होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सभी को मालूम होते हैं कि साइंस में 3 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड द बायोलॉजी, ओके। तो साइंस को हम लोग कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें फोकस करनी है, किस किस चीजों पे हमें फॉलो करनी है, उसको हम पता। अभी आ रहे हैं हम लोग डिटेल सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन पे, ओके। द स्ट्रेटेजी देख सकते हो आप। तो फर्स्ट क्या है, द फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है कि आपको क्या क्या करना है साइंस में, ओके। दैट इज कॉन्टिन्यूसली, दैट इज फर्स्ट एनसीईआरटी, देन एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो होते हैं उसको करना है, पीवाईक्यूज एंड डायग्राम। तो साइंस का जो आपका फ्लोइंग पार्ट होगा, जो आप पूरा पढ़ोगे, एक फ्लो में जाओगे, तो वहां पे आपको एनसीटी, एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू एंड डायग्राम, इस पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट, डेली मिक्स। मिक्स करके आपको करना, मिक्स मतलब कंबाइन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एवरीडे। तो जो भी आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आप प्रॉब्लम भी करते जाओ, दैट इज मिक्स, कॉन्सेप्ट प्लस प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स, ओके। नेक्स्ट हो गया वीकली गोल। वीकली गोल क्या है, अटेम्प्ट 1 फुल लेंथ साइंस पेपर टू गॉड स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो अटेम्प्ट हर वीक को आपको एक मॉक टेस्ट या एक फुल लेंथ पेपर आप दो, सो दैट आपका प्रिपरेशन कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, कितना हो रहा है, सब मालूम चलेगा। साथ साथ आपके मिस्टेक्स कहाँ पर वो भी आप फाइंड कर पाओगे। तो फुल लेंथ आपको अपना पेपर देना है वीकली, ठीक है। ये हो गए आपके साइंस के बारे में। नेक्स्ट आते हैं आपके साइंस के फेस वाइज प्लान। साइंस का हम लोग फेस वाइज प्लान देखते हैं क्या क्या है। तो फेस वाइज प्लान में क्या है, फेस ए दैट इज 1 to 10 डेज, ओके। 1 to 10 डेज में आपको करना क्या है, तो समझ लो, बहुत प्यार से समझा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंटली ये सेक्शन को डिवाइड किया गया, बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए ये डिजाइन किया गया कि कैसे आप अपने ये 60 डेज को प्लान कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, सो दैट आप 90 या 95% आराम से स्कोर कर पाओ। अभी भी जिसके बच्चे के बहुत कंफ्यूजन हो रहे हैं, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कब से पढ़े, कितना टाइम दे, एवरीथिंग ये पूरा मास्टर, ये एक कंप्लीट पैकेज है, फुल प्रोजेक्ट फॉर 60 डेज। ये दिसंबर 1 तारीख से आपको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, टिल जनवरी तक। फरवरी के जो दिन हो गए वो उस पे नहीं आए, वो तो आपके बस जो रिवीजन टाइम होगा वो यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। तो आते हैं फेस ए, साइंस का फेस मतलब ए मतलब 1 to 10 डेज में क्या है, फिनिश एनसीईआरटी क्विकली, मेमोराइज ऑल डायग्राम्स एंड फॉर्मूलास, ठीक है। 1 to 10 डेज के अंदर क्या करना है, एनसीईआरटी खत्म करना है, पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं, देन मेमोराइज ऑल द डायग्राम्स एंड फॉर्मूलास। फेज बी क्या है, 11 to 30 डेज क्या है, सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जितने भी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना है 11 to 30 डेज। दैट मींस 11 to 30 डेज मतलब क्या, यहाँ पे 20 डेज मिलते हैं, ओके। यहाँ पे 20 डेज और यहाँ पे आपके 10 डेज हो गए। तो आपको 10 डेज के अंदर में फुल एनसीईआरटी चैप्टर्स कंप्लीट करना है विद डायग्राम्स एंड फॉर्मूलास। 20 डेज के अंदर में जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हो गए या पीवाईक्यू हो गए उसको आपको डेली करना है, 20 डेज के अंदर में ये कंप्लीट करना है साइंस के, ठीक है। तो सॉल्व एनसीईआरटी, देन 5 पीवाईक्यू आपको बताएगी, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चैप्टर का डेली आप कंप्लीट करना। नेक्स्ट फेज सी 30 to 60 डेज, दैट मींस 20 डेज। इस 20 डेज के अंदर में क्या करना है, ये 20 डेज के अंदर में आपको प्रैक्टिस 1 डायग्राम पर डे, राइट 2 लॉन्ग प्लस 4 शॉर्ट आंसर डेली, वीकली फुल मॉक टेस्ट। तो ये 1 to 60 डेज के अंदर में ये आपको प्लान करना है अपने साइंस के लिए। पर डायग्राम करना है, एक डायग्राम पर डे, 2 लॉन्ग आंसर, 4 शॉर्ट आंसर, आप एटलीस्ट जितना कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। यहाँ पे 2 लॉन्ग 4 शॉर्ट आंसर आप कर सकते हो, और साथ साथ वीकली मॉक टेस्ट आपको अपना देते रहना है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है तो वहाँ पे वीकली जो भी एग्जाम्स है उसको आप आराम से सीरियसली सिंसियरली देते रहो। साथ ही साथ अपने पेपर एनालाइज पे भी आप ध्यान दो, संडे संडे जो मैंने कहा था, ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशंस। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
मैथमेटिक्स प्लान। ओके, अब आते हैं मैथमेटिक्स के प्लान के बारे में। ओके, वन मोर थिंग, अगर आपको इसका जो भी डिटेल्स चाहिए, पीपीटी वगैरह या जो भी हम समझा रहे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो या फिर आप यहाँ से भी आप पॉज करके समझ सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो हर एक पॉइंट को, एंड इसको आपको फॉलो अप करना ही है। हाँ, आप इसमें एड एम कर सकते हो, एड प्लस माइनस कर सकते हो, बट ये ओवरऑल एक मैं स्ट्रेटेजी हर एक बच्चे के लिए बता रहा हूँ, जहाँ पे उस बच्चे का जिसका बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुआ, जो बच्चे 95% आना चाहते हैं, ये एक पूरा मास्टर प्लान है हर बच्चे, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप खुद उसको गाइड कर सकते हो, अपने हिसाब से आप खुद एक बना सकते हो, ठीक। आते हैं मैथमेटिक्स प्लान। तो मैथमेटिक्स में क्या करना है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस एंड टाइमली प्रैक्टिस। ओके, तो फॉर्मूला रिव्यू डेली टू कीप कॉन्सेप्ट फ्रेश। तो जितने भी आप मैथ्स के इक्वेशन कर रहे हो, उस फॉर्मूला को आपको रिव्यू करते रहना है, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो फ्रेश होगा। नेक्स्ट, एक्यूरेसी प्लस प्रेजेंटेशन, वर्क ऑन द नीड स्टेप्स एंड बॉक्सिंग फाइनल आंसर। तो वर्क ऑन नीड स्टेप, जो भी आप स्टेप करोगे, जो भी आप प्रोसेस करते हो मैथमेटिक्स करने के टाइम पे, तो वहां पे आपको स्टेप वगैरह नीटली होना पड़ेगा। ओके, प्रॉपर्ली होने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत काटा फिर आधा लिखा आधा छोड़ दिया, ऐसा नहीं, नीटली होना पड़ेगा हर स्टेप। एंड जो फाइनल आंसर होगा उसको बॉक्स कर दो। ओके, बॉक्स बना के उसको प्रूव हो गया या ये हो चुका है आंसर, उसको बॉक्स में आप बाउंड्री दे दो, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड पे अगर ध्यान देना, तो फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस विद ए सेट टाइम लिमिट। अगर आपको मैथमेटिक्स, आपको मालूम है पेपर, मैथमेटिक्स पेपर कैसे आएंगे किसी को नहीं मालूम, कभी लेंदी भी हो सकते हैं, कभी थोड़े इजी भी हो सकते हैं, डिफिकल्ट भी आ सकते हैं, तो इसलिए आपको मैथ्स का जो स्पीड है प्रैक्टिस करके करना पड़ेगा। तो जो भी आपके पास पीवाईक्यू होते हैं, या जो भी आप पेपर देते हो, जो भी एग्जाम पेपर या मॉक टेस्ट, या अपने घर पे भी प्रैक्टिस करते हो, तो टाइम लिमिट को सेट कर लीजिए, उसके बाद आप फुल और प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे उस टाइम के अंदर आपको खत्म करना है फुल और लेंथ आपके मैथ्स पेपर का, ठीक है। तो ये इसकी वजह से आपका एक्यूरेसी, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ओके, तो ये थे आपके मैथमेटिक्स के फर्स्ट जनरल रूल्स। आते हैं नेक्स्ट आपके मैथमेटिक्स से फेस वाइज प्लान। फेस वाइज प्लान सेम जैसे साइंस में थे, वैसे मैथमेटिक्स भी फेस वाइज प्लान है। दैट इज फेस ए 1 to 12, मतलब 12 डेज। ओके, 1 to 12, मतलब 12 डेज के अंदर फर्स्ट क्या करना है, कंप्लीट फुल एनसीईआरटी सिलेबस। फुल एनसीईआरटी सिलेबस एक बार कंप्लीट करो मैथ्स का, देन फोकस करो अपने अंडरस्टैंडिंग एंड कोर थ्योरम्स। जब आप एनसीईआरटी को फुल कंप्लीट करोगे 12 डेज के अंदर में, तो आपको फोकस करने अपने कोर थ्योरम्स और अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फेस 13 to 36 डेज। 13 to 36 डेज मतलब यहाँ पे कितने दिन हो जाएंगे टोटल, आप देख सकते हो, काउंट कर लो। दैट इज आपके नियर अबाउट हो जाएंगे 18 plus 6 to 24 days। ओके, 24 डेज, यस। इस 24 डेज में आपको करना है क्या, ठीक है। इस 24 डेज में आपको करना है क्या, दैट इज 30 सम्स पर डे करने हैं। पर डे आपको 30 सम्स करने हैं, मिक्स ऑफ इजी मीडियम एंड हार्ड, डिफिकल्टी लेवल्स जितने भी होते हैं। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप मिक्स करके आपको 20 या 30 सम्स, 30 क्वेश्चंस आप पकड़ लो, पर डे आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फेज सी 37 to 60 डेज। तो 37 to 60 डेज का मतलब यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे भी आपके 24 डेज होते हैं, ठीक है। 24, इस 24 डेज के अंदर में क्या करना है आपको, इंटेंसिव टाइम प्रैक्टिस। इंटेंसिव प्रैक्टिस मतलब स्पीडली, एकदम डीपली आपको, एकदम फुल डेडिकेशन से आपको प्रैक्टिस करना है, एंड सॉल्व ए फुल पास पेपर इन द लास्ट 10 डेज। लास्ट 10 डेज के अंदर एटलीस्ट आप 3 फुल पेपर पीवाईक्यू के, जो आपके प्रीवियस पेपर होंगे मैथ्स के, एटलीस्ट फुल आपको सॉल्व करना है। ओके, मिनिमम 3 महीने बताया, आप जितना कर सकते हो 10 डेज के अंदर, वो आपके ऊपर, ठीक है। ये था मैथमेटिक्स के फेस वाइज प्लेन। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, दैट इज इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश का प्लेन क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इंग्लिश मुझसे नहीं हो पाता, मैथ्स कभी कभार हो भी जाता होगा। तो हर बच्चे का अपना अलग अलग सब्जेक्ट को लेके एक अलग अलग उनका सोच हो। किसी को मैथ बहुत हार्ड लगती है, किसी को साइंस के डायग्राम, किसी को इंग्लिश के लिटरेचर चीजें बहुत टफ लगती है। तो ये हर चीज का एक रामबाण में बता रहा हूँ, इसको अगर आपने फोकस कर लिया, इसको आपने इसको अच्छे से विद डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन से अगर फॉलो कर लिया, तो आपको कोई रोक नहीं सकता और आपकी स्कोर बहुत अच्छे आएंगे। तो इंग्लिश के प्लेन में क्या फोकस करनी है, राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना है, लिटरेचर आंसर्स एंड अनसीन कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पे ज्यादा फोकस करना है। तो राइट 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट आंसर डेली। ओके, prepare 10 to 12 model answers for common themes। okay, at least 10 to 12 जो भी आपके मॉडल आंसर्स होते हैं उस पे कॉमन थीम्स के ऊपर वो आपको प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट हो गए आपके अटेम्प्ट ए फुल इंग्लिश पेपर एवरी वीक। सेम इंग्लिश के भी आप फुल लेंथ पेपर एवरी वीक आप दीजिए, चाहे मॉक टेस्ट बोल लीजिए, या आप किसी कोचिंग में हो तो उसका पर वीक का पेपर हो, या पीवाईक्यू हो गया, जो भी हो, तो पर वीक आपको
फुल इंग्लिश पेपर आपको देना है, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश के प्लान, याद रख लेना। दैट इज राइटिंग पे ध्यान देना, 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट आंसर डेली। देन प्रिपेयर करो एटलीस्ट 10 to 12 मॉडल आंसर फॉर कॉमन थीम, जो भी आपके कॉमन थीम होते हैं या कॉमन टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर, एंड अटेम्प्ट फुल इंग्लिश पेपर एवरी वीक, ठीक है। समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सोशल साइंस प्लान। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सभी को मालूम है सोशल साइंस। बहुत से बच्चों को बोर्ड भी लगती है, पर ऐसी बात, सोशल साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग, हिस्ट्री से लेके सिविक्स तक, इकोनॉमिक्स से लेकर ज्योग्राफी तक, हर एक पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको समझ में आ जाए, ठीक है, और ध्यान से पढ़े। तो सोशल साइंस पे क्या ध्यान देना, फैक्ट्स पे ध्यान देना, कीवर्ड्स, मैप्स एंड टाइमलाइन पे ध्यान देना मेनली। ओके, तो मैप प्रैक्टिस करो, डेडिकेट टाइम वीकली फॉर मैप प्लॉटिंग। जो आपके मैप लग रहा है तो उसको थोड़ा टाइम दो कि कैसे कौन से चीज कहाँ पे है, कौन से ज्योग्राफी पार्ट पे है, कौन से साइड पे है, तो उसके टाइमली आपको मैप को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट पॉलिटी इकोनॉमिक्स जो होते हैं उस पे जितने बुलेट पॉइंट्स होते हैं उसको क्लियरली आप लिखो, उस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या बुलेट पॉइंट उसको क्लियरली आप नोट डाउन करो या अंडरलाइन करो कि इसको आपको याद करना है या याद रखना है। थर्ड हो गए आपके लास्ट 20 डेज जो होंगे उस पे सॉल्व 1 फुल एसएसटी पेपर वीकली। तो लास्ट 20 डेज होंगे उसमें आप फुल एसएसटी पेपर को वीकली आप को सॉल्व, ठीक है, वीकली। जिसका पहले कॉम्पिटिशन वो पहले से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 3 चीज पे ध्यान देना, मैप प्रैक्टिस, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से जो बुलेट पॉइंट होते हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद नोट डाउन कर लो सो दैट आपको क्लियरली समझ में आए। एंड द थर्ड इज लास्ट 20 डेज आपको सॉल्व करना है फुल एसएसटी पेपर। क्लियर है, समझ में आ रहा है एकदम, इसके साथ आपको करना है, देखो आपको कैसे अच्छे स्कोर आते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हिंदी। अगर जिनका हिंदी हो या दूसरे एमआईएल सब्जेक्ट हो तो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस पे क्या करना है, जो लिटरेचर सब्जेक्ट जैसे कि होते हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया या एनी अदर लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट होते हैं, तो राइटिंग, ग्रामर, ओके, पोएट्री, लाइन वगैरह पे ध्यान देना है। तो हैंड राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो डेली प्रैक्टिस करो अपने हैंड राइटिंग को अच्छा करने के साथ ही साथ स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए एंड लेजिबिलिटी। ओके, सेकेंड हो गया कॉम्पोजिशंस, राइट एसेस और लेटर्स एवरी 2 डेज। ओके, तो एटलीस्ट लेटर्स या ऐसे एवरी 2 डेज के बाद प्रैक्टिस करो या लिखो, सो दैट आपके जो इस प्रैक्टिस वजह से आपके आइडियाज आ जाएंगे कि ऐसे लिखते कैसे हैं, लेटर लिखते कैसे हैं, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इंट्रोडक्शन पे, बॉडी पे एंड कंक्लूजन वगैरह पे, ठीक है। ये पूरा आपका एक आइडिया आ जाएगा, फॉर्मेट वगैरह याद रहेंगे और लाइन वगैरह प्रॉपर्ली याद है, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं होता ये लेटर लिखना, ये अगर कुछ हद तक अपना प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से, बस आपको याद रहेंगे, ठीक है, आप आराम से लिख पाओगे। थर्ड हो गया मॉक टेस्ट, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एवरी वीक। सेम इसका भी आप मॉक टेस्ट अगर हो सकता तो मैं बताऊंगा कैसे करना है मॉक टेस्ट का। ये सर आप हर वीक को मॉक टेस्ट करेंगे, कैसे देंगे, साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, सोचो का, वो हो जाएगा, उसके लिए भी आपका एक प्लान है, ठीक है। तो समझो, तो अटेम्प्ट हिंदी का भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करो, फुल लेंथ पेपर आप कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम लोग समझेंगे सेक्शन बी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग टेक्निक। अब आपने तो पढ़ाई कर लिया, सब तो यहाँ पे आ चुके हैं, अब बोर्ड में जब लिखोगे तो अब यहाँ पे क्या काम है, प्रेजेंटेशन स्किल, आंसर राइटिंग टेक्निक, जो बहुत बच्चे को नहीं आती, बहुत बच्चे तो टैलेंटेड होते हैं, सब बच्चे मेहनत करते हैं, सब बच्चे को याद रहता है जितना भी हो सके, पर उस चीज को जो याद रखते हैं या दिमाग में जो रहता है उसको लिखा कैसे जाए, कैसे चीज को स्टार्ट किया जाए, कहाँ पे खत्म किया, ये आंसर टेक्निक, राइटिंग टेक्निक बहुत जरूरी है। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है, बच्चों को बताया नहीं जाता कि लिखते कैसे हैं, प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो उसको समझते हैं आंसर राइटिंग टेक्निक के बारे में। ओके, फटाफट बढ़िया करके ध्यान से समझना। एक चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, जिंदगी में पढ़ना बहुत ईजी, जो भी काम कर लो आप जिंदगी में, सबसे इजी काम होता है पढ़ना। मालूम है क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 3 चीजें की जरूरत पड़ती है। जब तक आप पढ़ रहे हो जिंदगी बहुत आसान है, जिस दिन आपकी पढ़ाई छूट गई उस दिन आपको असली जिंदगी कैसे निकलती है, क्या होता तब मालूम चलता है। इसलिए कहते हैं कि जिसने अभी अच्छे से ध्यान कर लिया, ये समय को अच्छे से इन्वेस्ट कर दिया, उसका जो कैरियर, उसका जो फ्यूचर वो बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगा। तो 3 चीज याद रखो, पढ़ाई बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, हर चीज से, हर काम से। पढ़ने के लिए चाहिए क्या आपको, एक तो बस बुक्स, दूसरी एक ऐसी इंसान जो आपको अच्छे से समझा सके, बता सके, गाइड कर सके, और तीसरी जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा उसको
नोट डाउन कर सकते, कॉपी एंड पेन, ये 3 चीज चाहिए पढ़ने। बुक्स, एक अच्छा इंसान जो आपको गाइड करे, समझाए, और तीसरी नोटबुक जहां पे आप लिखो अपने मिस्टेक्स वगैरह, उसको देखो एंड उसको सॉल्व करो। बताओ पढ़ना कितना इजी है? आप अपने पढ़ाई को टफ बना रहे हो? या डेली तो करना है। डेली अगर आपने बस कुछ समय दे दिया डिसिप्लिन से, उसके बाद देखो आपके रिजल्ट। मैं सही बता रहा हूँ, ऑनेस्ट से करना, ऑनेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी काम में, ठीक है। तो देखो, तो आंसर टेक्निक का 7 पॉइंट है यहाँ पे, मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा। इस 7 पॉइंट पे आपको ध्यान करना है कि क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग टेक्निक्स। कोई भी काम कर लो, प्रेजेंटेशन जरूरी है। अगर आप प्रोजेक्ट दे रहे हो उसमें भी आपको प्रेजेंटेशन का बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं नंबर 1 क्या क्या है। नंबर 1 है रीड द क्वेश्चन ट्वाइस टू अंडरस्टैंड द कोर आस्क। तो जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उसको एटलीस्ट 2 बार पढ़ो समझने में। कि अगर आपने समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, तो 50% सोल्व तो वहां ही हो जाता है। सच बता रहा हूं, अगर आप दुनिया में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको अगर आप समझ लो अच्छे से डीपली, अगर आपको समझ में आ गया, तो 50% सॉल्व तो वहां पे हो चुका है। ये सिर्फ पढ़ाई के साथ नहीं, ये हर एक प्रॉब्लम के साथ ही रिलेटेड है। बस 50% आपको उसको एक्शन करना, उस पर आपको काम करना है। डन हो। सेकेंड, स्पेंड 10 to 20 seconds प्लानिंग फॉर योर स्ट्रक्चर। समझने के बाद सिर्फ 10 या 20 सेकंड आप उसको माइंड पे प्लान करोगे, इसको लिखोगे कैसे, स्टार्ट करोगे, बस 10 to 20 सेकंड सोचना है स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। ओके। थर्ड, फॉलो। क्या फॉलो करना है स्ट्रक्चर में, क्या फॉलो करना है? आपने 10 to 20 सेकंड जो सोचा, वो क्या सोचा आपने? ये इंट्रोडक्शन सोचा, बॉडी सोचा एंड द कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन मतलब हो गया कि आप क्या स्टार्ट करोगे, उस क्वेश्चन के क्या पूछे हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन क्या हो। सेकेंड, द बॉडी, द मेन पार्ट, जहां पे आप उसको डिस्क्राइब कर, उसको समझाओगे। एंड द लास्टली द कंक्लूजन, कि इस आंसर से क्या बताया गया है, जो मैसेज होते हैं या समरी होते हैं, दैट इज 1 and 2 लाइन के उस आंसर के कंक्लूजन आप बोल सकते। ऐसे करके आपको अपना स्ट्रक्चर बनाना है आंसर के। फोर्थ, यूज बुलेट पॉइंट्स एंड द क्लियर हेडिंग्स। अगर कुछ इस टाइप के पैराग्राफ राइटिंग आ जाए, ऐसे राइटिंग टाइप के क्वेश्चन आ जाए, या बहुत ही लंबे लंबे क्वेश्चन आ जाए, वहां पे आपको मेनली बुलेट पॉइंट्स पे ध्यान देना है एंड क्लियर हेडिंग्स। जो हेडिंग्स वगैरह होते हैं उसको आपको क्लियरली मेंशन करना है कि यस, ये जो आप लिख रहे हो, ये कौन से क्या पॉइंट डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके क्लियर हेडिंग आपको मेंशन करना है, ठीक है। फिफ्थ, अंडरलाइन कीवर्ड्स टू कैच द एग्जामिनर्स आइज। तो जो इंपॉर्टेंट लाइन होता है या मेन लाइन, तो उसको अंडरलाइन करो, सो दैट जब एग्जामिनर चेक करे उसको डायरेक्टली लिखे यस यस, यही तो था क्वेश्चन में, यही तो पूछ रहा था, तो फिर मिल जाएंगे मार्क्स खटक करके। 6 नंबर, मैनेज टाइम स्ट्रिक्टली पर क्वेश्चन। हाँ, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, मॉक टेस्ट देना जरूरी है, पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी। क्यों? क्योंकि आपको टाइम आपको सेट करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन पे स्ट्रिक्टली। आपको टाइम तो याद नहीं मिलेगा, जितने टाइम मिलेगा तो फिक्स रहेगा कोड, उसके टाइम के अंदर में आपके अपने क्वेश्चन के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको प्लान करना पड़ेगा, प्री प्लान माइंड पे। इसलिए आपको स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट 5 मिनट to 10 मिनट आपको ये सोच लेना पड़ेंगे कि आप तो अपना आंसर कैसे स्टार्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे प्रॉपर्ली। ओके, हर एक क्वेश्चन को आप स्ट्रिक्टली टाइम। एंड द 7, मैच द आंसर डेप्थ विद द मार्क्स। तो जिस क्वेश्चन में मार्क्स है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, आपको अपने आंसर को ऐसे डिस्क्राइब करना, ऐसे स्ट्रक्चर को प्लान करना, ठीक है। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट 7 आंसर राइटिंग टेक्निक, द स्किल्स जो आपको फॉलो करने हैं एग्जाम्स में। ऑल क्लियर? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, प्रेजेंटेशन स्किल्स, मैथ्स और साइंस पे क्या ध्यान देना है एंड एसएसटी एंड इंग्लिश पे क्या ध्यान देना, ठीक है। तो दोनों सेक्शन को, दोनों सब्जेक्ट को मैंने कंबाइन करके आप लोग को बता दिया, इधर मैथ्स एंड साइंस को कंबाइन कर दिया, इधर एसएसटी एंड इंग्लिश को कंबाइन। जो कॉमन चीज आपको ध्यान देना है प्रेजेंटेशन स्किल्स में। मैथ्स में क्या ध्यान देना है? नंबर एवरी स्टेप क्लियरली एंड बॉक्स द फाइनल आंसर, नॉट एवरी स्टेप। हाँ, अगर मैं बताऊं मेन स्टेप, तो जो आपका मेथड होगा, प्रोसेस होगा, उसके जो मेन स्टेप होंगे उस पर आपको नंबर देना है। ओके, लाइक दैट। एंड जो फाइनल एग्जाम होगा उसको बॉक्स पे ऐसे कर देना, ठीक है। समझ में आ रहा है? साइंस क्या बता रहे हैं? साइंस का क्या? ऑलवेज लेबल डायग्राम्स नीटली एंड राइट प्रॉपर इमेज। तो डायग्राम को जो लेवलिंग होता है वो नीटली करना है, डायग्राम को अच्छे से बनाना है एंड इमेज वगैरह को छोड़ना ही नहीं है। जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे या किसी भी क्वेश्चन का ऐसा यूनिट पूछ दिया तो यूनिट वगैरह को छोड़ना नहीं है, यूनिट वगैरह को मेंशन करना है, ठीक है। ये स्मॉल स्मॉल चीजें, जिंदगी में छोटी छोटी चीजें से खुशी मिलती है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी है अपने एग्जाम, उसी से आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है।
एंड द थर्ड, बायोलॉजी के जो पार्ट होते हैं इसको आपको क्लीन लार्ज डायग्राम्स विद एनोटेशंस ऑन वन साइड करके बनाना है, ठीक है। तो क्लीन बनाना, डायग्राम को बड़े करके बनाना है, एनोटेशन वगैरह एक साइड होना पड़ेगा, ये ध्यान करना। आता है एसएसटी एंड इंग्लिश। तो एसएसटी इंग्लिश में क्या है, स्ट्रक्चर, जैसे हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को ब्रेक करके लिखना है, ब्रेक करके बताना है। देन हाइलाइट्स, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट डेट्स, नेम्स एंड द कीवर्ड्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, नेम्स के कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है सो दैट एग्जामिनर को समझ में आए। एंड द स्पेस देख लिखना है, स्पेसिंग, लीव एडुकेट स्पेस बिटवीन द आंसर। तो बिटवीन द आंसर आपको स्पेस प्लीज एडुकेट रखना है, मतलब एडुकेट मतलब मिनिमम स्पेस रखना है सो दैट दिखने में अच्छा लगे आपका हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? ये था प्रेजेंटेशन स्किल अबाउट द मैथ्स एंड साइंस, ये थे एसएसटी एंड इंग्लिश। तो इसके हिसाब से अगर अपना प्रेजेंटेशन आपने फॉलो कर लिया देन ऑफ कोर्स यू विल गोइंग टू डू इट, ओके, आई नो। नेक्स्ट स्लाइड दैट इज सैंपल 5 मार्कर लेआउट, ओके। तो सैंपल 5 मार्कर लेआउट तो मतलब हो गया, तो आपको मैंने 5 सैंपल बताऊंगा, 5 मार्कर लेआउट बताऊंगा जिसमें आपको ध्यान करना है, ठीक है, कि द आइडियल स्ट्रक्चर क्या क्या है। देख सकते हैं, वन लाइन इंट्रोडक्शन, डिफाइन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को आप क्या एक वन लाइन पे समझाने की कोशिश करो या 2 लाइन मैक्सिमम। बॉडी पॉइंट्स, ओके, मतलब सैंपल 5 मतलब अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसको आपको कैसे स्ट्रक्चर प्लान करने, कैसे लिखने, ओके। तो इंट्रोडक्शन हो गया, वन लाइन के कॉन्सेप्ट को समझाओ। बॉडी पॉइंट्स को 3 to 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में समझाओ। विजुअल एड मतलब अगर कोई डायग्राम हो या कोई फॉर्मूलाज हो या एनीथिंग रिलेटेड उसको अच्छे से क्लियरली उसको प्रेजेंट करो। देन कंक्लूजन को भी आप 1 या 2 लाइन्स में इसको अच्छे से समराइज करो। ये होते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर्स। समझ में आ गया? ठीक है, चलो ये लेआउट याद रख लेना। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी पे। हाँ, बहुत सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए आपको समझ में आ गया डिटेल स्टडी के बारे में कि क्या स्टडी प्लान हो सकती है आपके 60 डेज के बारे में, द वीकली, द डेली, डे वाइज एवरीथिंग। देन सेक्शन बी आपको समझ में आ गया आंसर राइटिंग टेक्निक। सेक्शन सी सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमारे यहाँ पे रहती है, माइंड सेट एंड द एग्जाम स्टडी। माइंड सेट एंड एग्जाम से मैंने बता दिया यहाँ पे इस 60 डेज जो मास्टर प्लान है इसमें मैंने ऐसा ओवरऑल आप लोग के लिए रेडी किया गया, ऐसा डिजाइन किया गया जो आपको बस रेडी आपके थाली पे आपको खाना है। कैसे खाना वो मैंने बता दिया, कहां से स्टार्ट करना बता दिया, कैसे खत्म करना वो बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये माइंडसेट एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हर एक एग्जाम के लिए, हर एक काम के लिए, ठीक है। तो ये सेक्शन 3 पे आते हैं। तो माइंड एग्जाम बेस्ड स्ट्रेटेजी पे ध्यान करना है। स्कैनिंग, यूज द फर्स्ट 10 मिनट टू स्कैन द होल पेपर। मैंने पहले ही कहा था जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं हॉल में 10 मिनट्स आप अपने क्वेश्चन पेपर स्कैन करो, फर्स्ट टू लास्ट क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तब एक आपका माइंड पे रेडी होगा आपके माइंड में, ठीक है। सेकेंड, प्रायोरिटी, अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। फर्स्ट स्टार्ट करो अपने इजी क्वेश्चन जो एकदम फट से एक चुटकी में 1 सेकंड में आपको मतलब आप कर सको, तो वो पूरा एकदम के दिमाग में ही है, उस तरह से क्वेश्चन से आप स्टार्ट करो, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा हर एक क्वेश्चन। थर्ड, डोंट गेट स्टक ऑन वन हार्ड क्वेश्चन, मूव ऑन। तो किसी भी क्वेश्चन पे आपको स्टक नहीं होना। कभी भी आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, हार्ड लग रहा है, ऐसा नहीं उसी पे आपने 10 to 15 मिनट्स, हाफ एन आवर गवा दिया, बाकी क्वेश्चन कब करोगे? टाइमिंग फिक्स्ड है, याद रखना, उसी टाइम के अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये ध्यान करना है। बाकी क्वेश्चन आप ऐसा ही एक स्ट्रेटेजी बना लो कि अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता, हार्ड लगता, उसको वापस आप रीथिंक करोगे, वापस आप उसको सोचोगे लिखने के लिए, पर उसी क्वेश्चन में इनिशियली आप टाइम को स्टक नहीं करो, ठीक है। एंड द लास्टली द रिव्यू, रिजर्व द लास्ट 5-8 मिनट्स फॉर चेकिंग योर पेपर। तो लास्टली जब आप सारे आंसर्स लिख लोगे 5 to 8 मिनट्स आप रखो अपने आंसर को रिव्यू करने के लिए, आंसर को चेक करने के लिए, और हमेशा 3 टाइम चेक कर लेना अगर आपके पास समय है, ठीक है। हमेशा 3 टाइम चेक कर लेना पूरा अच्छे से, ओके। चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हेल्थ एंड मेंटल प्रिपरेशन। देखो मैं आपके हेल्थ के ऊपर भी ध्यान कर रहा हूँ, हेल्थ जो था फिजिकली मेंटल उसको भी ध्यान करके 60 डेज होगा, नो डाउट ये प्रेशर वाला डेज होगा, ये बहुत ही ज्यादा आपके हार्ड वर्क वाले डेज होंगे, पर एक बात याद रखना, जो हार्ड वर्क होता है वो वही सक्सेस से करीब आता है। तो हार्ड वर्क करना तो बहुत जरूरी है ना। प्रेशर हो कोई दिक्कत, प्रेशर लेना जरूरी है। जिसने प्रेशर लेना समझ गया, जिसने प्रेशर लेना जान गया, वही तो आगे बढ़ गया ना, ठीक है। जो फिजिकल हेल्थ ध्यान करना, दैट इज 7 से 8 घंटा आप डेली सो आराम से, ठीक है। ईट लाइट फूड, न्यूट्रिशियस फूड, एंड स्पेशली ऑन एग्जाम डेज के टाइम पे आप न्यूट्रिशियस फूड या लाइट फूड हमेशा खाते रहो, और डेली स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स करो। देन मेंटल स्ट्रेंथ, प्रैक्टिस 5 मिनट्स ब्रीथिंग बिफोर स्टडी सेशन। जब भी आप पढ़ने बैठो
उसके पहले आप 5 मिनट एक ब्रेथिंग सेशन लो, तो लाइक दैट, ओके। 5 मिनट्स के लिए आप अपने सांस को लो फिर छोड़ो, लाइक दैट कर सकते हो जब भी आप पढ़ने बैठो, ठीक है। एंड साथ ही साथ सोने से पहले एक कॉन्फिडेंस लिस्ट बनाओ। सोने से पहले, रात को सोने से पहले एक कॉन्फिडेंस लिस्ट बना लो कि आपने क्या क्या कंप्लीट किया, और आपको मतलब कि कौन सा चीज करके मजा आए, यस मतलब ये चीज मेरे लिए मैं कर चुका हूँ या कंप्लीट कर चुका हूँ, दैट इज, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये हो चुका है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, ओके, मेंटेनेंस फिजिकल समझ लो। देखो मैं हर चीज केयर कर रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, आपके बॉडी पे भी केयर कर रहा हूँ, फिजिकल एंड मेंटल, ओके। देन द रिवीजन टेक्निक फॉर लास्ट 20 डेज, ओके। रिवीजन टेक्निक देख लो, फॉर लास्ट 20 डेज क्या करना है, एक्टिव रिकॉल, टेस्ट योरसेल्फ विदाउट लुकिंग एट नोट्स, ओके। तो जब भी आप चीजों को कंप्लीट करने के बाद रिकॉल करो। रिकॉल कैसे करना है, अपने आप को टेस्ट करो विदाउट लुकिंग एट द नोट्स। जो आपने लिखा, जो आपने पढ़ा, उसको नहीं देखना, खुद से बरबराओ, ठीक है। अपने माइंड में सोचो, बरबराओ, चाहे जोर जोर से बरबाओ या धीरे धीरे बरबाओ, अपने आप को रिकॉल, यस ये पढ़ा, ये किया, ये ऐसा हुआ, अपने मुंह जबान, ओके, खुद से। फ्लैश कार्ड यूज फॉर फॉर्मूलाज एंड कीवर्ड्स। तो फ्लैश कार्ड मतलब जैसे आप जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए या नेमिंग हो गए या डेट्स हो गए, उसको आप कहीं पे फ्लैश कार्ड में लिख के रख दो, जैसे टेबल पे या वॉल पे लगा, जो जब भी आप कुछ भी कर भी रहे हो, खाना भी खा रहे हो, ऐसे बैठे हो, तो वहां पे आपका नजर रहेगी, आपको दिखेगा, तो ये हमेशा आपकी याद में रहेगा, ओके। एंड द एरर लिस्ट, जो हमेशा मैं कहता हूँ, एक नोटबुक बना लो जहाँ पे अपने एरर, अपने मिस्टेक्स को आप लिख पाओगे, एंड रिवाइज स्पेसिफिकली फ्रॉम योर मिस्टेक्स नोटबुक, और वहां से आप अपने जो मिस्टेक है उसको रिवाइज कर पाओगे, एंड सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं होगा अगर आपने इसको फॉलो कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे नहीं करते इसको, स्किप मतलब करते ही नहीं बच्चे, 95% नहीं करते, ठीक है। तो ये याद करना, रिवीजन टेक्निक फॉर लास्ट 20 डेज, एक्टिव रिकॉल, फ्लैश कार्ड एंड द एरर लिस्ट, ओके। समझ में आ रहा है? देखो स्किप मत करना, ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखना, ये बहुत ही जरूरी है। अगर लास्ट तक वीडियो देख लिया तो बहुत कुछ सीख जाओगे पूरे मास्टर प्लान से। एंड स्कोर मैक्सिमाइज, कैसे 95% आपको लाना है, ठीक है। तो कौन सी चीजों पे आपको मेनली ध्यान देना है, ये समझ जाओ। दैट इज एनसीईआरटी मास्टरी होता है, हर एक लाइन को यहाँ पे लेना, हर एक लाइन याद रखना, ठीक है। इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना ही, नो स्किप। प्रेजेंटेशन, क्लीन आंसर राइटिंग पे ध्यान देना है 95% के लिए। पैटर्न्स, आइडेंटिफाई रिपीटेड पीवाईक्यू, आइडेंटिफाई रिपीटेड पीवाईक्यू, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपके रिपीटेड आए हैं, उसको तो एकदम छोड़ना नहीं है। लास्ट ईयर नहीं, मैं बताऊंगा, एटलीस्ट आप कोशिश करो, जो आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, जो भी क्वेश्चन बैंक हो, वहां पे 10 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक अवेलेबल रहते हैं। उस क्वेश्चन में अगर आपने 5 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स का भी आपने कर लिया, या 6-7 ईयर्स के भी, उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन या कॉमन क्वेश्चन, उसको स्किप मत करना, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आ सकने के चांसेस होते हैं या उसके आसपास, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना था, पैटर्न, आइडेंटिफाई द रिपीटेड पीवाईक्यू, ओके। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टाइमली पेपर से मॉक टेस्ट वगैरह दिया करो, वीकली आप जो भी टेस्ट होते हैं उसको दिया करो, उससे आपको खुद एक सेल्फ एनालाइज आ जाएगा कि आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एमसीक्यू वगैरह पे ध्यान दो कि कैसे एमसीक्यू वगैरह पे 4 ऑप्शंस होते हैं, कैसे जो ऑप्शंस नहीं चाहिए या जो ऑप्शन रिलेटेड नहीं होते हैं उस क्वेश्चन के साथ, उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो आपको जो ऑप्शन बच जाएंगे वहां से आपके करेक्ट, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कैसे एमसीक्यू के ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो ऑप्शन आपको ध्यान देकर समझना, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, इन दो में से कोई एक हो, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगा समझ में आ जाएगा, ओके। चलो, तो 95% आराम से आ जाएंगे, इस पे ध्यान देना है, ओके। अब 60 डे वीकली रिटर्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो आपको याद रहे, जो हमने अभी समझा इस वीडियो के माध्यम से, कि कैसे ये 60 डे जो मास्टर प्लान है, ये प्रोजेक्ट है, आपके लिए काम आने वाला है। हर एक बच्चे जो अभी तक स्टार्ट नहीं किया और जो 95% अबव लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये अगर जिसने भी फॉलो कर लिया अपने हिसाब से, वो तो झंडा गाड़ के आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, पक्का बता रहा हूँ, ठीक है, समझ लो। तो वीकली 1 to 3, मतलब 1 to 3 वीक पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट कर, कोई सब्जेक्ट टारगेट रखो, ठीक है। उसके लिए आप अपना टाइमली वो बना लो कि कितना टाइम देना है हर एक सब्जेक्ट को, ओके। तो वो अपने हिसाब से हो, वो आपको मालूम होगा कि आपके साइंस के कितने बच्चे हैं, मैथ्स के कितने बच्चे हैं, इंग्लिश के कितने बच्चे हैं, सोशल कितने चैप्टर बच्चे हैं, कितने कंप्लीट हो चुके हैं, वो आपको मालूम होगा। तो वो टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा, वो आपको खुद डिसाइड करना है, खुद प्लान करना है, ठीक है। मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। तो वीक टू 1 to 3 डेज, मतलब 1 to 3 वीक्स के अंदर एटलीस्ट अपना एनसीईआरटी को कंप्लीट करता हूँ। देन वीक 4 to 6 क्या पढ़ते हैं, इंटेंसिव प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यू। तो इंटेंसिव प्रैक्टिस करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड पीवाईक्यू को खत्म करना है, ठीक है। वीक टू 7 to 9 डेज फाइनल रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। फाइनल रिवीजन करना है
हर एक पॉइंट का, हर एक चैप्टर का, एंड साथ साथ मॉक टेस्ट तो देते रहना होती है, ठीक है। याद करना, मॉक टेस्ट फुल पेपर करना है एंड ऑल्सो एनालाइज करना है, ठीक है। एंड एवरी संडे संडे दैट इज एवोल्यूशन डे, सेल्फ एवोल्यूशन डे बोल सकते हो, एनालाइज डे बोल सकते हो। ये आपका जो मिस्टेक्स है, जो भी आपने रिपीट किया उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये संडे संडे आपको आराम से ये चीज आप कर पाओगे, ये फुल डे आपको आराम से अभी मिल जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। ये था रिदम, याद कर लेना। वीक 1 to 3, वीक 4 to 6, वीक 7 to 9 एंड एवरी संडे स्पेशली। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, तो आते हैं लास्ट स्लाइड। तो अब एक चीज बच्चे याद रखना, हमें सब मालूम है हर बच्चे टैलेंटेड होते हैं, कोई कोई गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, तो अलग बात। पर एक चीज याद रखना कि हार्ड वर्क जो होता है वो टैलेंट को बीट कर सकता है, इफ टैलेंट इज नॉट वर्किंग हार्ड। अगर वो टैलेंट ही वर्क हार्ड नहीं कर रहा, तो हार्ड वर्क, जिसके पास टैलेंट नहीं है वो भी उस टैलेंट को पिछाड़ सकता है, अगर आपके पास हार्ड वर्क है, अगर आप मेहनत करते हो। पर मेहनत आपको स्मार्टली करना, विद स्ट्रेटेजी, विद प्लानिंग करना है, ठीक है। तो वही मैं आपके पास लेके आऊं, द फुल मास्टर प्लान, द फुल प्रोजेक्ट 60 डेज। तो याद करना, कंसिस्टेंसी अगर रखते हो तो इंटेंसिटी को बीट कर सकते हो। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो आप उसको बीट कर सकते हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, रेगुलर पे ध्यान दो, जो भी मैंने समझा उसको फॉलो अप करो, उसका दो। हार्ड वर्क कैन बीट द टैलेंट, याद रखना, ठीक है। तो एवरी डे यू करेक्ट वन मिस्टेक्स, यू मूव क्लोजर टू 95%। दैट्स वेरी श्योर, ओके। अगर आपने हर एक दिन अपने मिस्टेक को समझ लिया, हर एक दिन आप उस मिस्टेक को सॉल्व कर लिया, तो आप 95% के बहुत पास हो और आसान हो जाएगा आपके लिए। समझ में आ रहा है? तो ये हर एक बच्चा इस मास्टर प्लान को फॉलो करना, और ये यहाँ पे फुल पैकेज में आपको बता दिया, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा, ठीक है। एंड टेंशन नहीं लेना, मैं बता रहा हूँ, बस डेली की चीजें डेली कंप्लीट करनी है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू प्लान, एंड देखो उसके बाद आपका रिजल्ट। ओके, तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। उससे पहले भी हम आएंगे वीडियो लेके आपके लिए, कुछ भी डाउट होगा या कन्फ्यूजन होगा, एनी क्वेरीज, अगर आपके पास भी कुछ है, पूछना है, तो आप कमेंट पे आप अपना लिख सकते हो, बता सकते हो, सो दैट उसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो बता सकूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।